हमारा है। अपना और लोकतंत्र सेनानी की आज जो बैठक चल रही है क्या मांगों को लेकर बैठक चल रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी। मैं संतोष कुमार शुक्ल, प्रवक्ता लोकतंत्र सेनानी संगठन बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आज की बैठक में प्रदेश स्तर के सारे कार्यकर्ता लोकतंत्र सेनानी लोग जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून 2014 को राज्यसभा में केसी त्यागी के प्रश्न के जवाब में कहा था, उन्होंने पूछा था कि राज्य सरकारें सीमित साधन में लोकतंत्र सेनानी संगठन के लोगों को सुविधा देती हैं, आप क्या करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सुविधा दूंगा। सीधे 2014 से 2025 आ गया, आपातकाल पर केवल ये बात करते हैं। उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए ये केंद्र सरकार नहीं सोच रही है। अखिलेश जी की सरकार रही, उन्होंने सुविधा को बढ़ाया। मुलायम सिंह जी ने प्रथम रूप में दिया। पूरे देश में माननीय नेताजी मुलायम सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया। उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए उनको पारिवारिक पेंशन किया। मरने के बाद राजकीय सम्मान की व्यवस्था किया, उनको राजकीय सम्मान मिले। आज का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में माननीय जयप्रकाश जी ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का घोषणा किया था। उसके फलस्वरूप जब चिमन भाई पटेल की सरकार गुजरात में गई और जब वहाँ से जो है शरद यादव और फूलपुर से माननीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी लोकसभा का चुनाव जीते और शुरुआत हो गई भ्रष्टाचारी सरकार के पदानोद की। तो आपने कभी अपनी मांगों को योगी आदित्यनाथ जी के जरिए ज्ञापन या कुछ प्रस्ताव रखा? नहीं, ज्ञापन दिया गया था उस पर। और पिछली बार जो है जब सरकार चुन करके आई थी तो अखिलेश जी ने कहा था कि मैं 25,000 कर दूंगा, उसमें 5,000 कम करके उन्होंने 20,000 किया। और पिछले 1 साल से प्रांत सरकार के उप मुख्यमंत्री मंत्री लोग घोषणा तो करते हैं कि हम सुविधा 5,000 दे देंगे और सुविधा नहीं देने का काम करते हैं। तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के सेनानियों को, देश के दूसरे आज़ादी के लड़ाई के सेनानियों को, उनको सुविधा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या अपील करते हैं, क्या मांगे आपकी जो है जो सुनी जाए? और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से दिया जा रहा है कि एक तो आप केंद्र सरकार से कहिए कि हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सुविधा दें और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो एक मॉडल दिया गया है लोकतंत्र सेनानियों को कि उनको देश में सबसे अधिक लोकतंत्र सेनानी को अगर आर्थिक रूप से कोई हर महीने मदद कर रहा है तो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम सोचना चाहिए इस पर। और पहली बार देश में उड़ीसा में सरकार बनी और वहाँ के आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री जी भी आप ध्यान दें आप लोगों को? जी मान लीजिए आरएसएस और जनसंघ बाद में भाजपा हुआ, उस संगठन के ज़्यादा लोग जेलों में बंद रहे और उसके बाद भी अपना ही ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहा जाए आपको। तो क्या अपील करते हैं, क्या बताते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारी मांगों को जो है मंजूर करें और केंद्र सरकार से सिफारिश करें कि उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सुविधा दें। अपना परिचय देते हो बताएं। संतोष कुमार शुक्ल, प्रवक्ता लोकतंत्र सेनानी संगठन बलिया उत्तर प्रदेश। इस देश में नए लोकतंत्र की शुरुआत की जा सकती है। जयप्रकाश जी कहा करते थे कि दल विहीन राजनीति होनी चाहिए। आज रोज दल बदल हो रहा है। कोई ऐसा दल नहीं है जो कहे कि मैं नैतिक हूँ और दल बदलुओं को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जिसे कल भ्रष्टाचारी कह रहा था, उसे ही आज अपने दल में पाने के बाद कहता है कि वह तो बिल्कुल पवित्र है। यहीं एक नरेश अग्रवाल जी हुआ करते थे जो राम भक्त हैं, जो राम की बात करते हैं, आज राम मंदिर की बात करते हैं। नरेश अग्रवाल ने राम को भी गाली दिया, सीता को भी गाली दिया, लक्ष्मण को भी गाली दिया, हनुमान को भी गाली दिया और वह सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट सबसे घूमता हुआ भारतीय जनता पार्टी में चला आया तो बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह से हो गया। ना पता भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, या मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या सत्ता का यही चरित्र है कि सत्ता के नज़दीक आने के बाद अपना बिल्कुल व्यक्ति चरित्र खो देता है।
आरएसएस के लोग, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं। मौलिक दृष्टिकोण से जब बीजेपी का गठन हुआ तो मैं स्वतः बीजेपी का पहला मेंबर था जो मेंबरशिप स्वीकार किया। वो लोग गणगीत गाया करते थे कि सिंहासन चढ़ते जाना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है कि सिंहासन चढ़ते जाना। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से पालित संगठन है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपनी सारी नीतियों को तोड़ दिया है, सारे भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लिया है, यह कहीं भी अपने धर्म पर नहीं खड़े हैं। इसलिए मित्रों, एक नई बगावत की जरूरत है। कोई नहीं चाहता कि किसी से रंजिश हो, किसी से अदावत हो, लेकिन जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो जो जहां है वहीं से बगावत हो। जय श्री। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को। कौन न चाहता आज देश में मौत के संग सगाई है, कौन न चाहता आज देश में मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बीच बजाओ, जाओ उठी करुणा